to all my dear friends, respected sir and ma'am. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब लोगों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ मिल करके पूरे कार्य को पूरा किया। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो एक मैनेजमेंट की तरीके से तीसरे पेपर में बाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से उसे प्रेजेंट किया और आप लोग भी मिलकर के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। कल जैसे कि एक सुपरवाइज के रूप में या सुपरविजन के रूप में कह सकते हैं कि हम सब लोग एक सजेशन लिए, टाइमली सजेशन ले करके आप लोगों से जो निकल करके कंक्लूजन के रूप में निकल करके आया था टॉपिक टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग को हिंदी में बोला जाता है कि दल निर्माण प्रक्रिया। तो वो दल निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार की है, कैसी है, उस पर हमें सोचना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और मैनेजमेंट के तहत देखा जाए तो प्रबंधन के तहत ये हमारे राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से योगदान दे रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो टीम बिल्डिंग के रूप में कार्य कर रही हैं। तो उसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इट इज़ नो न्यू कॉन्सेप्ट। ये कोई नया संप्रत्यय नहीं है, ये एक बहुत ही प्राचीन समय से आने वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम देख सकते हैं, जिसपे हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार बनी थी टीम बिल्डिंग। तो उन चीज़ों को जब हम बहुत गहराई से देखने का प्रयास करते हैं तो गहराई से देखने के प्रयास के लिए जब अपने घर से निकलते हैं तो आप ज्वाइंट फैमिली को ले सकते हो कि जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली। तो संयुक्त परिवार प्रणाली सब लोग एक साथ मिलकर के रहा करते थे, एक दूसरे की लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी, उस ज़रूरत के आधार पर हर किसी को कोऑपरेशन की फीलिंग, ठीक है, और एक अपनी स्किल को डेवलप करने की जो कॉम्पिटेंसी होती थी वो निकल करके आती थी। और सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ जो मॉरलिटी होती थी वो डेवलप करते थे और अपनी जो इंडिविजुअल वर्क स्किल होती थी उसे इन्हांस करने का बेहतर मौका मिलता था। हर किसी के साथ अपने आप को डेवलप करते थे और इस्टेब्लिश करते थे सोसाइटी में। और आगे हम जब बढ़ते हैं तो जो टीम बिल्डिंग के रूप में आगे देखते हैं कि इन चीज़ों का कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। जैसे टीम बिल्डिंग अपने आप में क्या करते हैं कि कोई भी संगठन जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दल का निर्माण करती है, समूह का निर्माण करती है, तो वो पूरा का पूरा समूह रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मतलब इंडिविजुअल ना हो करके कलेक्टिव सिस्टम में आकर के जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एक टीम बिल्डिंग की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब देखने को तो लगता है कि ये संगठन अकेला है, पर उस संगठन के अंदर जो कार्य हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो उस संगठन के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्शन की जो मैकेनिज्म है, तो वो मैकेनिज्म पूरी तरह से टीम बिल्डिंग के रूप में कार्य करती है, टीम बिल्डिंग के रूप में कार्य करती है। आज एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा हम देख सकते हैं, जैसे हमारे देश को अपना देश है, इसकी लीडरशिप कौन करता है? आप मान सकते हैं लीडरशिप प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो अब जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट कैसे आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है? तो जो प्रेसिडेंट है तो अब इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा सदन है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट है, इट इज अ टीम बिल्डिंग सिस्टम, यू नो, कैन सी। आप देख सकते हो इसे किस प्रकार से 545 एंड 250, तो 545 लोगों की एक टीम बनकर के तैयार हुई है और वो टीम पूरी तरह से क्या है, राष्ट्र निर्माण में जो वेलफेयर प्रोग्राम है उनको संचालित करने में, पॉलिसियों को निर्मित करने में पूरी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, जिससे कोऑपरेशन की फीलिंग आती है और आगे बढ़ करके उन सब चीज़ों को डेवलप किया जाता है, ठीक। आगे आप किसी संस्था को ले लो, जिससे कमेटी समितियों का गठन होता है, तो ये टीम बिल्डिंग के रूप में काम करती हैं, टीम बिल्डिंग के रूप में काम करती हैं। और कोई संगठन जैसे होता है जिससे अपने सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, तो सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक टीम बिल्डिंग होती है और संगठन के लिए अलग अलग करके वो काम करते हैं, ठीक है। अब ठीक सीधे ज़्यादा उसको डिस्कशन न करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूँ, जैसे कि हमने क्या किया आप लोगों के साथ में ये क्या किया कि जो लर्निंग प्रोसेस है, अगर वन वे कम्युनिकेशन होगा, वन वे कम्युनिकेशन में अगर मैं ही पूरी तरह से क्लास को इंटरेक्ट कर रहा हूँ,
क्लास पे लेक्चर दे रहा हूं तो सामने वाला केवल सुनेगा, उसके अंदर एक्टिविटी नहीं आएगी, वो एक्टिव नहीं होगा, नल एंड डल क्लासेस होंगी तो वो डेड क्लास रहेगी। लेकिन हमने क्या सोचा कि इस पे जिसकी जो लर्निंग है वो टीम टीम टीचिंग प्रैक्टिस में लाया जाए, और टीम टीचिंग प्रैक्टिस में लाने के लिए हमने क्या किया, ग्रुप बनाए, और उस ग्रुप के तहत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने लेकर के आया। तो अब वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ तो वो क्या है, एक ग्रुप में हुआ ना, दल में हुआ, दल निर्माण प्रक्रिया हुई, और उस दल निर्माण प्रक्रिया में जब दो लोग मिल गए, जब दो लोग मिले तो वो दो लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी कैपेसिटी के आधार पर बहुत बेस्ट देने का प्रयास किया, और एक दूसरे से उनके इंटर रिलेशनशिप स्ट्रांग हुए, और अपनी स्किल को डेवलप करने का मौका मिला, और ओपन इन्वायरमेंट मिला, और उनको क्या किया, एक ऐसी एबिलिटी उनके पास आई निकल करके जिसका वो परफॉर्म किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किए। तो आप उस चीज को देख पा रहे होंगे कि उसका रिजल्ट क्या है आज आपके सामने थर्ड पेपर में। अब ठीक, मैं इतने इंट्रोडक्शन के बाद आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अट्रैक्ट करना चाहता हूं टू योर टॉपिक टीम बिल्डिंग। तो जैसे टीम, TEAM मीन्स टीम, ट्रेनिंग, इनकरेज एंड मोटिवेशन, ट्रेनिंग, इनकरेज एंड मोटिवेशन, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इसका कहने का मतलब क्या है, टीम का मतलब प्रत्येक कोई एक साथ मिल करके बहुत कुछ प्राप्त करना। तब एक एक व्यक्ति एक ग्रुप में आकर के वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, वो होती है टीम। वो क्या है, टीम। अब जैसे टीम, आप क्रिकेट टीम के एग्जाम्पल को ले सकते हो, हॉकी टीम के एग्जाम्पल को ले सकते हो। तो हर किसी के अंदर कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा है, कोई बैटिंग अच्छा करता है, तो कोई कीपिंग बहुत अच्छा करता है, तो कोई बॉलिंग बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन उद्देश्य क्या रहता है, हमें विन करना है, विन करना, जीतना। तो जितनी भी स्किल्स हैं उन स्किल्स को किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए जो विभिन्न भिन्न स्किल्स हैं उनको एक साल लगा देना। जब एक साल लगा दोगे तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो मल्टी डायमेंशन से आएगा और वो बेहतर होगा। इस चीज को समझना रहता है हमको टीम बिल्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट से व्हाट इज टीम, टीम क्या है, टीम क्या है, व्हाट इज टीम। तो इन ए टीम, टीम में पीपुल डिपेंड ऑन ईच अदर, लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि डिपेंडेबल प्रोसेस होता है। आगे, मे नॉट वर्क इन सेम फिजिकल लोकेशन, मे नॉट वर्क इन सेम फिजिकल, मतलब समान भौतिक स्थिति में लोग क्या कार्य कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान देना है कि प्रत्येक कोई कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अगर इंडिविजुअल किसी एक ऐसे व्यक्ति से बोल दिया जाए, एक टीचर से बोल दिया जाए कि आपको वकालत करनी है, तो वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एक वकील से बोल दिया जाए कि आपको अध्यापकी करना है, तो थोड़ा सा असहज महसूस होगा ना, तो जो स्किल्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक होंगी। अब उसी प्रकार से अगर आप कहाँ आते हैं, एक साइंस टीचर से बोल दिया जाए आपको मैथ पढ़ाना, मैथ टीचर से बोला जाए कि आपको इंग्लिश पढ़ाना है। होना क्या है कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोडक्शन देना है अपने लर्नर को, तो लर्नर को सारी चीजें चाहिए। तो उन सारी चीजों को देने के लिए एक ऐसी टीम को बिल्डिंग कर दिया जाए कि जिसके अंदर जो क्वालिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, जिस सब्जेक्ट की मास्टरी है, उस सब्जेक्ट में वो बेहतर करेगा, और दल में एक साथ मिलकर के एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव फीलिंग लेकर के वो बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। कंबाइन टू अचीव समथिंग टुगेदर, कुछ ऐसा प्राप्त करना जो साथ साथ मिलकर के हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आ सकते हैं टीम बिल्डिंग में क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से उन चीजों को हम देख सकते हैं। समझे, जैसे इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव टुगेदर, मतलब स्थापित करना होता है अब उद्देश्यों को, साथ साथ मिलकर के उद्देश्यों को स्थापित करना। कहने का मतलब किसी उद्देश्य को प्राप्त करना। आप कोई भी कार्य करते हैं, विदाउट ऑब्जेक्टिव इज नॉट पॉसिबल टू एनी वर्क, मतलब बिना उद्देश्य के कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। कोई भी कार्य करें, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आपका कोई उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य के तो आप बीएड नहीं कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो नहीं कर रहे हैं। या फिर जैसे आपको टॉपिक डिसाइड किए गए, उन टॉपिक डिसाइड करते समय आपको ने उद्देश्य बनाए होंगे कि क्या उद्देश्य है। जैसे हमने टॉपिक डिसाइड किया तो क्या जो लर्नर है उसके अंदर लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट हो, कॉन्फिडेंस स्किल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, मॉरलिटी डेवलपमेंट हो,
कोऑपरेटिव फीलिंग डेवलप हो, ठीक है, पंचुअलिटी डेवलप हो, फीडबैक सिस्टम से उसका जो निगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर हो सके। तो ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट थे इनको डेवलप किया गया, इनको डेवलपमेंट स्थापित करने की बात है। दूसरी फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन, जो टीम बिल्डिंग है फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन, पूरी तरह से ये सहयोगात्मक भावना को विकसित करती है। सहयोगात्मक भावना, जब आप एक टीम में होते हैं, जैसे दो ग्रुप हैं, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन दे करके आप देख पा रहे होंगे उस चीज़ को, क्या है, प्रेजेंटेशन हुआ तो जो दो लोग थे दोनों लोग एक दूसरे के कितना कोऑपरेटिव रहे, अपने ग्रुप मेंबर अपनी जो चीज़ें हैं उनको बताते रहे, फिर वो उनकी चीज़ें बताते रहे, उनकी चीज़ें बताते रहे, ज़रूरत पड़ी अपनी टीम को, अपने बीएड पूरे सेक्शन को, ओवरऑल ट्रेनीज जो है ट्रेनर ट्रेनीज, उनको एकत्रित करके आप बेहतर रिस्पांस पाने का प्रयास किए कि नहीं किए, और आपका रिजल्ट बेहतर आया। उसी प्रकार से डेवलप ए पार्टिसिपेटरी रोल, जो सहभागिता की भूमिका है उसका विकास होता है। टीम बिल्डिंग सहभागिता, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उस चीज़ का भी डेवलप। प्रमोट टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोट जो बढ़ती है टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक दल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायी, दल का जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य को बेहतर करना चाहता है, बेहतर करके क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाना चाहता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। और आगे क्या है कि रोल्स इन द टीम बिल्डिंग के जो कीवर्ड हैं, क्या क्या होता है उनसे, मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से आप प्रेरित होते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन होगा। जब सब लोग एक साथ मिलेंगे तो हर किसी के अंदर एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होंगे, जब एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होंगे तो क्या है, प्रोडक्शन बेहतर होगा, मोटिवेशन। फिर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, देखिए हमारा उद्देश्य एक ही रहता है, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना रहता है, लेकिन जो भी डाइवर्सिटी होती है उनमें हम यूनिटी को डेवलप करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर के आते हैं। बॉर्डर पर्सपेक्टिव कहने का मतलब व्यापक दृष्टिकोण, आपका जो विजन होता है, आपका जो विजन होगा ना वो व्यापक होगा, जो दृष्टिकोण है आपका ब्रॉड स्तर पे सोचोगे। जब सब लोग, अगर हम इंडिविजुअल चीज़ों को सोचते हैं, आपके विषय में नहीं सोच पा रहे हैं, या सामने वाले के विषय में नहीं सोच पा रहे हैं, उस व्यक्ति के विषय में नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है, हमारी जो अपनी राय है बस हम वही कहना चाह रहे हैं। अगर किसी बात को हमने गलत बोल दिया कि हाँ ये गलत है, तो अपने समझ में गलत, लेकिन जब हम 10-5 लोग मिल करके किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक सामने वाला अगर गलत करेगा, दूसरा अगर उस पर कमी होगी तो वो उसे बोलेगा नहीं ऐसे से ऐसा होना चाहिए, ऐसे से ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं जो बॉर्डर पर्सपेक्टिव है, एक ब्रॉड लेवल पर जो विजन आता है वो बहुत अच्छा दृष्टिकोण होता है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। आगे गोल ओरिएंटेशन, जो दल होता है, जो कमेटी होती है, जो टीम होती है, वो गोल ओरिएंटेशन, अपने उद्देश्य के प्रति उन्मुखीकरण होते हैं, उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, एक साथ पूरी की पूरी टीम एक साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करती है। फिर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, आपके अंदर दृढ़ शक्ति आ जाती है, अंदर से आप उन चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, दृढ़ शक्ति आ जाने से आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आप देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस अ टीम, SCODSCORE। हाँ, अब क्या है, जो टीम बिल्डिंग है ये किस प्रकार से सक्सेस होगी, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेटजी, आपको कोई रणनीति बनाना है, आप अगर आपकी टीम बिल्डिंग है तो पहले कोई स्ट्रेटजी बनाएगी ना, रणनीति बनाएगी, उस रणनीति के तहत आप आगे चल करके काम करोगे। जैसे आप लोग ने जो प्रेजेंटेशन दिया तो पहले स्ट्रेटजी बनाई होगी, पहले हमको इंट्रोडक्शन देना है, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे, हम फिर यहाँ पे ये काम करेंगे, फिर आप इस चीज़ को लेकर के आप इनको लेकर के आओगे, फला फला फला, जो कुछ भी हो इन चीज़ों को आप जोड़ सकते हो। उसी प्रकार से आप स्ट्रेटजी, जैसे आप क्लास में आ जाइएगा, अपने विद्यालय में आ जाइए, कॉलेज में आ जाइए, जो प्राचार्य होता है, तो प्राचार्य अगर किसी कार्यक्रम को कराना है तो वो क्या करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। जैसे आप लोगों को टीचिंग प्रैक्टिस पे जाना था तो HOD या प्रिंसिपल ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि आपको अलग अलग जगहों पे भेजना है, अलग अलग जगहों पे समूह में
भेजना है तो उसमें कुछ साइंस मेथड के होंगे, कुछ सोशल मेथड के होंगे, कुछ इंग्लिश मेथड के लोग होंगे, कुछ होम साइंस के, अलग अलग लोग हैं, सबका अपना अपना ग्रुप बना हुआ है। फिर उसके साथ अब टीचर्स की क्या ग्रुपिंग किए, एक टीम बिल्डिंग किया कि आपको उनके साथ जाना है, आपको उनके साथ जाना है, आपको उनके साथ जाना है, आपको उनके साथ जाना है। तो फीडबैक लेना है, फीडबैक लेना है, और जो कैपेसिटी है एक दूसरे फिर क्या किया कि चेंज करने का प्रोसेस होता है कि आप आज उधर चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, वो वहाँ चले जाएंगे, वो वहाँ चले जाएंगे। तो ओवरऑल सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन होता रहता है, एक स्ट्रेटजी है, नीति है। तो उस नीतियों के आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्पष्ट भूमिका होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर जो आपके उत्तरदायित्व हैं वो बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर टीम के साथ अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। जैसे ही आप डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में आओगे, प्रेजेंटेशन पे कितना कितना वर्क किसने किया है, कंटेंट पे कितना वर्क किसने किया, वो चीज़ आपको बिल्कुल सामने निकल करके आएगी। अगर आपके अंदर ग्रुप फीलिंग नहीं है, अगर मैंने बोल दिया कि आपको 7 से 8 के बीच में हमारा डिस्कशन सेशन होगा और आप लोग डिस्कशन सेशन में नहीं आए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। व्हाट इज द योर मॉरलिटी, आपकी नैतिकता क्या है, व्हाट डू यू योर सेल्फ इन रिस्पॉन्सिबल, स्वयं में आप कितना रिस्पॉन्सिबल है। इन सब चीज़ों को देखिए, कितना पंचुअल है। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। ओपन कम्युनिकेशन, खुला संप्रेषण होता है इसमें। जो टीम बिल्डिंग होती है, जब हम दल में निर्मित हो जाते हैं तो ओपन कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से डेमोक्रेटिक वे में कम्युनिकेशन करते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स है अपने दूसरे मेंबर से, दूसरा जो है वो अपने दूसरे साथी से, तीसरा जो है दूसरे साथी से, जो चीज़ें हैं उनको ओपन तरीके से, किसी का कोई भय नहीं, किसी का कोई डर नहीं, वो एक दूसरे के साथ उन चीज़ों को क्या करता है, डेवलप करता है। और ओपन सेशन में बातें, जैसे आप लोग टीम बिल्डिंग में रहे होंगे, एक दूसरे से सब बहुत अच्छा शेयर किए होंगे, ठीक है, अपनी अपनी बातों को बताए होंगे, काम किए होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ सेशन चलता है, सदन चलता है, पार्लियामेंट चलता है, पार्लियामेंट में देखिए ओपन कम्युनिकेशन होता है। जब सदन बैठता है, कोरम पूरा होता है, तो टीम बिल्डिंग है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए। जैसे 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों से किसी सहमति पर कोरम पूरा कराने के लिए लोग अपने अपने विचार रखते हैं। विचार रखने के बाद जो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं उन पर डिसीजन लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप समझते हैं, रैपिड रिस्पांस रैपिड, बहुत तेज़ी से इस पर प्रतिक्रिया होती है। जो रिस्पांस है वो रैपिड होता है। इंडिविजुअल में, व्यक्तिगत तौर से वो उतना बेहतर नहीं होता है, लेकिन इस पर बेहतर होता है। इफेक्टिव लीडरशिप, एक प्रभावशाली नेतृत्व मिलता है। जब कोई टीम एक साथ काम कर रही है तो प्रत्येक व्यक्ति को सहभागिता, मान लीजिए कोऑपरेटिव सिस्टम जो होता है, कोऑपरेटिव सहकारिता डेवलप होती है उसके अंदर, जिससे लीडरशिप नेतृत्व की क्षमता दोनों लोगों में आती है। क्योंकि ग्रुप के प्रत्येक मेंबर्स को लीडरशिप का मौका मिलता है, अपनी अपनी स्किल को दिखाने का मौका मिलता है, और सब लोग एक दूसरे की स्किल्स से परिचित होते हैं। आगे हम अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द टीम बिल्डिंग का महत्व क्या है, क्यों महत्व है। देखिए, लीड्स वंस माइंड टू क्रिएटिविटी, लीड्स ये आपके मन मस्तिष्क के विचारों में सृजनात्मकता लेकर के आती है। किसी भी एक व्यक्ति को, जब आप टीम में हो, ग्रुप में हो, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है निकल करके। ये क्रिएटिविटी कोई एक बात है। अब जैसे आपसे बोला जाता है जमीनी एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल को जोड़ना, तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है। आपकी थिंकिंग स्किल है, आप कितना बेहतर सोच पा रहे हैं, ठीक है, आपकी रीजनिंग वैल्यू है, आप तर्कपूर्ण तरीके से कितना बेहतर सोच पा रहे हैं। तो ये क्या, टीम बिल्डिंग में चीजें निकल कर आती। इनकरेज वन टू टेक इनिशिएटिव, इनकरेज प्रोत्साहन मिलता है, किसी एक को पहल करने का प्रोत्साहन मिलता है। भाई सब लोग टीम में है तो इनिशिएटिव, पहल करने का एक मौका मिलता है, एक प्रोत्साहित होती है, उत्साह आता है, ठीक है। टीम बिल्डिंग में ये नहीं कि कोई लीडर है उसमें लीडर नियुक्त नहीं होता, एक पूरी की पूरी टीम लीडरशिप करती है, आगे बढ़ने का प्रयास करती है। कंबाइंड इफर्ट टू सिंगल टारगेट, कंबाइंड एक साथ जुड़ करके किसी एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, एक साथ मिलकर के एक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। जैसे सब लोग मिलकर के एक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। अब क्या है, आप इस चीज से, कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ने के लिए हम सब लोगों को एक साथ आना होगा। पीएम महोदय ने फंड बनाया, पीएम फंड बनाया, उसमें देखिए क्या, टीम बिल्डिंग, सब लोग मिलकर के पूरे राष्ट्र के लोग एक साथ आए और कोऑपरेशन,
जो सहयोग हुआ वो दिए, और फिर उस जो फंड आया उस फंड को किस प्रकार से डिलीवर करना है, कहाँ लगाना है, कैसे करना है, उसके लिए एक टीम बनी कि 4-5 लोगों की एक टीम बनी। फिर उसे जो है वित्त मंत्री के गाइडलाइन में उसे कहाँ कहाँ दिया जाना है, कैसे कैसे दिया जाना है, क्या क्या करना है, सब लोगों से सजेशन भी मांगे गए। तो इस तरह की जो वर्क है, वर्क स्टाइल है, ये क्या है, सिंगल टारगेट को लेकर के आप जब डेवलप होते हैं। आगे प्रोवाइड स्पेस फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ, प्रोवाइड स्पेस जो आपके प्रोवाइड बढ़ाते हैं स्पेस, जो खाली चीजें होती हैं, जो गैप होता है फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास की जो कमियां होती हैं, जो गैप होता है, उनको पूरा करने का भी प्रयास होता है। जैसे आपके अंदर कोऑपरेटिव स्किल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर लैंग्वेज स्किल बेहतर नहीं है, तो जब हम ग्रुप में हैं तो आपके अंदर लैंग्वेज स्किल भी आएगी, जो भाषाई क्षमता है वो भी डेवलप होगी, ठीक है ना, थिंकिंग स्किल भी आएगी, और जो लैंड जमीनी स्तर से जुड़े एग्जाम्पल वो स्किल बेहतर निकल करके आएगी, प्रोग्रेसिव स्किल आपके अंदर निकल करके आएगी, पेडागोजिकल स्किल आपके अंदर निकल करके आएगी जब क्लास को बहुत अच्छे से बेहतर करना है। बॉर्डर वंस विजन, बॉर्डन वंस विजन, आपका जो विजन होगा, आपका जो लक्ष्य होगा, वो एक बहुत ही एक विस्तृत दृष्टिकोण में डेवलप होगा। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशंस मूव साइड बाय साइड, ठीक है, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मूव साइड बाय साइड, मतलब रिवार्ड्स, आपको रिस्पेक्ट भी मिलता रहेगा, सम्मान भी मिलता रहेगा, और आपकी एक पहचान भी बनेगी। जब उस लक्ष्य के आधार पर आप काम करोगे, टीम में मिलकर के वर्क करोगे, तो उससे सारी की सारी चीजें आपके अंदर निकल के। इम्पैक्ट ऑफ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है उसका क्या इम्पैक्ट है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी जैसे ग्रूम वंस पर्सनालिटी, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आना, ग्रूम करना मतलब खिलना, धीरे धीरे डेवलप होना। जब ग्रुप में व्यक्ति आता है तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है। आप ये सोच करके चलिए, जब बीएड क्लास में जब आए थे तब और आज के बीच में आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ, या फिर जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं शुरू हुआ था तब आप अपने आप को चेक करिए और आज के स्टेज में चेक करिए, कुछ हुआ टीम बिल्डिंग के आधार पर, दल निर्माण की प्रोसेस में आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, तो ये इम्पैक्ट है। वार्डन द विजन, आपका जो दृष्टिकोण रहा वो व्यापक हुआ, आपने सोचना एक ब्रॉड लेवल पर शुरू किया। फीलिंग ऑफ वी फ्लोरियस, फीलिंग जो हम की भावना है, हम की भावना डेवलप हुई, मतलब हम सभी लोग, हम सभी प्रशिक्षु साथी और हमारी टीम, हमारा दल बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, सब लोग, मतलब हम की भावना डेवलप होती है। आगे डेवलपिंग ट्रस्ट वी कोवर्कर्स, डेवलपिंग, हम एक दूसरे के साथियों के ऊपर विश्वास बढ़ता है, विश्वास का विकास होता है, अपने साथियों पर, एक दूसरे साथियों पर विश्वास होता है। अगर टीम में प्रत्येक साथी एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो क्या है, वो टीम बिल्डिंग पे प्रॉब्लम होगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेमिंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेमिंग, जो उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। ब्लेमिंग, आरोप लगाने के बजाय सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। आगे 12C ऑफ द टीम बिल्डिंग, 12C जो 12C हैं वो टीम बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं। तो 12C क्लियर एक्सपेक्टेशन, कॉन्टेक्स्ट, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर विजन, कंट्रोल, कोलाबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव इनोवेशंस, कॉन्सिक्वेंस, कोऑर्डिनेशन, कल्चर डाइवर्सिटी। थैंक यू।